नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री बीतरागाय नमः। ओम नमो अर्यते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लाध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दिनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्य अनंत सुखाय त्रैलोकवशंकराय सत्यज्ञानाय सत्यब्रह्मणे धरणी फणामंडल मंडिताय स्यारिकाय शावक शाविका प्रमुख चतो संगोपचार विनाशनाय घाती कर विनाशनाय घाती कर विनाशनाय अपवादम अस्माकम छिन छिन भिन भिन बोलिए मृत्यु छिन छिन दिबिन बिंदी अतिकामा छिन छिन दिबिन बिंदी रतिकामा छिन छिन दिबिन बिंदी क्रोधम पापम वैरम च छिन छिन दिबिन बिंदी अग्निवायु भया छिन छिन दिबिन बिंदी सर्विघ्ना छिन छिन दिबिन बिंदी सर्वया छिन छिन दिबिन बिंदी सर्वराज भया छिन छिन दिबिन बिंदी सर्वचोर भया छिन छिन दिबिन बिंदी सर्वदुष्ट भया छिन छिन दिबिन बिंदी सर्वेग भया छिन छिन दिबिन बिंदी परमात्म चक्र भया छिन छिन दिबिन बिंदी सर्व परमंत्रा छिन छिन दिबिन बिंदी सर्वशूल रोगा छिन छिन दिबिन बिंदी सर्व रोगम छिन छिन दिबिन सर्व बिंदी कुष्ठ रोगा छिन छिन दिबिन बिंदी सर्व क्रूर रोगा छिन छिन दिबिन बिंदी सर्व नर मारे छिन छिन दिबिन बिंदी सर्व गज मारे छिन छिन दिबिन बिंदी सर्वाश्व मारे छिन छिन दिबिन बिंदी सर्व गो मारे छिन छिन दिबिन बिंदी सर्व महिष मारे छिन छिन दिबिन बिंदी सर्व वृक्ष मारे छिन छिन दिबिन बिंदी सर्व पत्र मारे छिन छिन दिबिन बिंदी सर्व पुष्प मारे छिन छिन दिबिन बिंदी सर्व फल मारे छिन छिन दिबिन बिंदी सर्व रास्ते मारे छिन छिन दिबिन बिंदी सर्व देश मारे छिन छिन दिबिन बिंदी सर्विस मारे छिन छिन दिबिन बिंदी सर्व तालिस अग्नि भया छिन छिन दिबिन सर्व बिंदी वेदनिया चंद चंद बंद सर्व मोहनिया चंद चंद बंद सर्व कर्मास्तिकम चंद चंद बंद ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जनानंदन गुरु सर्व भव्यानंदन गुरु सर्व गोकुलानंदन गुरु सर्व ग्राम नगर खेत करवट मट्टम पत्तन दौड़मुख संवाहानंदन गुरु सर्व लोकानंदन गुरु सर्व देशानंदन गुरु सर्व यजमानानंदन गुरु सर्व दुःखम हन हन दादा पचे पचे कुट्टे कुट्टे शीघ्रं शीघ्रं यत् सुखं त्रिश्लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं सेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते सेमस्तु कुलगोधन्धन्यं सदास्तु पद्मा प्रवचन्द्र प्रभाष्पुजमल्लि वर्धमान पुष्पं शीतलनाथ मुनिशुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनृत्यभ्यो नमः। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुलगोधन्धान्यं सदास्तु सदास्तु श्री धर्मबलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं हरिं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्षार्थस्य भवतु। ओम नमो र्यते भगवती श्रीमती प्रक्षीणा से दुष्कलमसाय देवी तेजोमूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्वपर्क शुद्ध विनाशनाय सर्वशाम नाम विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं रौं रा अस्य औषा नमः सर्वदेशस्य चतुर्विधि संघस्य तथैव मम तथैव सर्वविश्वस्य तथैव मम परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर संघस्य परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर संघस्य श्री बाबूलाल जी पुन कल्याण मंदिर विधान पुण्याचक परिवार से श्री बाबूलाल जी श्रीमती बिमला जैन श्री अमित जैन श्रीमती बबीता जैन श्री सुमित जैन श्रीमती कंचन जैन आदि जैन तमन्ना जैन सानवी परिवार से श्री अमित जैन के जन्म के शुभ अवसर पर परिवार से चातुर्मजमुख कलश स्थापनार्जक श्री संजय कुमार जी जैन श्रीमती नीलम जैन श्री सत्यम जैन शशांक जैन विश्व छाया परिवार नेमी नगर करोद कल्याण मंदिर मुख्य कलश पुण्यार्जक परिवार से श्री महेश चंद जी जैन श्रीमती सरोज जैन श्री रत्नेश जैन श्रीमती ज्योति जैन जैन नगर लाल घाटी श्री राजकुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री ज्ञानचंद जी जैन श्री शुभम जैन सूर्यांश जैन श्रीमती मानसी जैन मैना वाले श्रीमती शांति जैन जी जैन जैनपाल जी जैन श्रीमती राखी जैन ऋतिक जैन विवेक जैन श्रीमती प्राची जैन अभिनव जैन मास्टर वर्मा जैन सी और वाले सपरिवार से
सर्व शांति गुरु गुरु तुष्टि गुरु गुरु पुष्टि गुरु गुरु वाशा गुरु गुरु स्वाहा स्वाहा। ओम ह्रीं नमो जनानम नमो जनानम परमो जनानम नमो सबो जनानम नमो अनंतो जनानम नमो कोत बुद्धि नमो बीज बुद्धि नमो प्रधानुसारिणम नमो सम्मेन सुदान नमो संयम बुद्धान नमो पत्ते बुद्धान नमो जुमदिन नमो वेल मदिनम नमो दस पुपियान नमो चौदस पुपियान नमो अट्ठांगमान नमो कुशनानम नमो वीरबड़पत्तान नमो विद्याहारान नमो चारणान पन्नसमनान नमो आकाशगामिन नमो आसी विसानम नमो दिट्टि विसानम नमो उगतवान नमो दित्यतवान नमो तत्तवान नमो महातवानम नमो घोर तवानन नमो घोर गुणानन नमो घोर परिक्रमानन नमो घोर गुणबंध्यारिणम नमो अमो सही पत्तानन नमो केलो सही पत्तानन नमो जलो सही पत्तानम नमो विट्टो सही पत्तानन नमो सबो सही पत्तानम नमो मल्वनीन नमो वचीवलिन नमो कायवलिन नमो खीरवलीनम नमो सफी सविन नमो सविन नमो मे सविन नमो किन्मानसानम नमो बड्डमानन नमो नमो लोये सभ्य नमो सिद्धार्थनन नमो लोये सभ्य सावनम संपूजिका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामन तपोधनानां देशस्य राजस पुरस राज्य करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुदो फल अर्घ के धवल मंगल गान वाकुले जिन गहे अभिषेक महम यजि ओम ह्रीं सिं क्लीं नवद्यनहरन्तरं सर्वशान्तिं कुरु कुरु सदा धर्म जिन स्वामी विमल अनंत धर्म जिन स्वामी शांतिनाथ भगवान जिन्हें सर तुमरे द्वारे करहूँ आरती आज जिन्हें सर तुमरे द्वारे कुंथ अरे मले जिन स्वामी कुंथ अरे मले जिन स्वामी मुनि सुव्रत भगवान जिन्हें सर तुमरे द्वारे करहूँ आरती आज जिन्हें सर तुमरे द्वारे नमी नेमि परस जिन स्वामी नमी नेमि परस जिन स्वामी वर्धमान भगवान जिन्हें सर तुम करहूँ आरती आज जिन्हें सर तुमरे द्वारे बोले पंच परमेश्वर भगवान की जय। चलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान कल्याण मंदिर विधान की सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। स्थापना होगी आप लोग अमित भैया और आप लोग ये खड़े हो जाइएगा। चलिए विक्की भैया आपकी एक्सरसाइज करवाते हैं। हो कल्याणों के धाम जन्म गाथा मृत्युंजय गाता हूँ संकट मोचन तारण हारे चिंतामणि पारस जाता हूँ गण है सोना जिसका प्रभु एक सहारा है सच्ची भक्ति की जिन वर्ष ताले आज बुहारा है। आओ ही के सिंहासन पर मैं तुमको आज बिठाता हूँ पास चरणों का जाकर हूँ भक्ति से आज बुलाता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अभिजाक्ष संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मम हृदय तरत समष्टाय नमः। जय ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अभिजाक्ष संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मम हृदय तिष्ठिष्ठाय स्थापन। जय हो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अभिजाक्ष संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सन्निधो भव सन्निधिकरण परिपुष्पांजलिं चित्तम्। जय हो जय हो। चलिए जल चंदन से 3 लोकनाथ की पूजन करते हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और सभी लोग अपने अपने द्रव्य सामग्री देख लें। बीच बीच में उठे ना, बीच बीच में वार्तालाप ना करें ना। चलिए विक्की भैया जी बढ़िया ताली के साथ भक्ति के साथ पूजा करना है। जी जी अरे आत्मशक्ति से ओत प्रोत विद्या और ज्ञान कबर दो गुरुवर ऐसा वर दो। आत्मशक्ति से ओत प्रोत विद्या और ज्ञान कबर दो गुरुवर ऐसा वर दो। समता रस का बहता झरना वर्तमान
नराधिक रोगोत्रय उनको पल में निर्वारा है। मैं रोग मिटाने हेतु नाथ जल की त्रिधर दिलाता हूँ, संकट मोचन तारण हारे चिंतामणि पा जाता हूँ। ओम नीति पाशना जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपान्ते स्वाहा। राग द्वेष की अग्नि में जल 10 भव कपट ने बेर किया, मंगर प्रभु ने सब भाव से हर समय उसको क्षमा किया। सम शीतलता पाहे तो चंदन चरण चढ़ाता हूँ, संकट मोचन तारण हारे चिंतामणि ध्याता हूँ। ओम ह्रीं श्री पाशना जिनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निरूपन्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पाशना जिनेन्द्राय अखंड अक्षय प्राप्ताय अक्षरं पान्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पाशना जिनेन्द्राय कामानुष्णाय पुष्पं पान्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पाशना जिनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय निवेदन पान्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पाशना जिनेन्द्राय अर्चकं देनाय धूपं निरूपन्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पाशना जिनेन्द्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलं निरूपन्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पाशना जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं पान्ते स्वाहा। स्वर्ग तिहाए प्रभु प्राणत स्वर्ग तिहाए, बामा कोची में समाए। ओम ह्रीं श्री वैशाख कृष्ण गौरव मंगल मणिता श्री पाशना जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घं पान्ते स्वाहा। मंगल मणिता श्री पाशना जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घं पान्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पोष कृष्ण एकादश्याम तपो मंगल मणिता श्री पाशना जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घं पान्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चैत्र चतुर्थ्याम केवल ज्ञान प्राप्त श्री पाशना जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घं पान्ते स्वाहा। सावंत चरण की जो सदा अभिजन पूज रखे, भक्ति भाव जय मालेगा चरणों अर्घ धरे। ओम ह्रीं श्री पाशना जिनेन्द्राय जय माला पूर्णर्घं पान्ते स्वाहा। हे पांच जिनंदा गुण आनंदा सारे संकट दूर करो, हो विंद को जाऊं पूज रचाऊं विमल मेरे परिणाम करो। परिवत्पांजलि जपामी। पूर्णार्घ 8 चढ़ेंगे विक्की भैया, पूर्णार्घ 9 चढ़ेंगे। हो अरे गुण के मंदिर ज्ञान समंदर पाप विनाशक हो, प्रभु पर भव पार लगाते भविजन गाते अर्घ चढ़ाते भक्ति कर। पेज नंबर 51 पर निकाल लीजिए सभी पूर्णार्घ। ओम ह्रीं श्री पेज नंबर 51। तारणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिता श्री पाशना जिनेन्द्राय प्राप्त अर्घं पान्ते स्वाहा। ओम ह्रीमरम ऋजुमतिभ्यो अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। चलिए छंद चाल के अर्घ है ये सभी, चलते हैं तालियां और भक्ति के साथ प्रभु के श्री चरणों में। तुम दर्शन पाए जिनंदा भव सुख पाए आनंदा, सम्यक दर्शन को पाए जो मोक्षपुरी पहुंचाए। तापस ने प्रभु वाणी सुने छोड़ी अपनी मिथ्या धुन, मिला प्रभु सानिध्य सहारा रह कीना भव का किनारा। ओम ह्रीमरम महिमा युक्त ता विजक्त से श्री पाशना जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। रहना प्रभु सदा हृदय में ये आस लगी है मन में, जब प्राण निकले मन सो हम बोले। ओम ह्रीमरम महिमा युक्त रा विजक्त से युक्त श्री पाशना जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं महिमयुक्त नाभियक्ष शक्ति से पाशना जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। यश फैला है चहुँ दिश में, यश कीर्ति रहे उदय में, जिन वाणी मार बताते यश प्राप्त करो सिखलाते। ओम ह्रीं महिमयुक्त अभिलक्ष शक्ति से पाशना जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वापयामि। दुश्मन है बात तुम भक्त हैं आते, भक्ति
पर तुम्हें लुभाते, हे बाट भक्ति को करके फिर चित्त देव पाते। ओम नीमरमितो वाभियस्पति पास नजरेन एरिगन निर्वामामिति नीमरन नमो तक्कर भय प्रणाशयनम उजुमदीनम स्वाहा ओम नीमरन नमो तक्कर भय प्रणाशयनम उजुमदीनम ओम नीमरन तक्कर भय प्रणाशयनम उजुमदीनम स्वाहा ओम नीमरन नमो तक्कर भय प्रणाशयनम उजुमदीनम स्वाहा। जय माला निकाल लीजिएगा। रे निहार स्वामी मोरे अंगनारे, विनम्र सागर रे पधारो स्वामी मोरे अंगनारे, निहारो स्वामी मोरे अंगनारे। आत्ममंडल बगल में पीछे नैनों की बलहारी राम, आत्ममंडल बगल में पीछे नैनों के बलहारे राम। गुरु मुस्कुराए रहे रे, पधारो स्वामी मोरे अंगनारे, निहारो स्वामी मोरे अंगनारे। का सागर रे पधारो स्वामी मोरे अंगनारे, निहारो स्वामी मोरे अंगनारे। हे प्रभु पाठ ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जय माला पुण्यार्घम निरपामिति। हे पार्श्व जिनंदा वामानंदा सब जग का उद्धार करो, हो विनम्र जाओ पूज रचाओ विमल मेरे प्रणाम करो। परिपुष्पांजलि परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में, ज्ञान का दिया जला दो प्रभु ये अंतर मन अंतर मन में दूर अंधेरा हो जाएगा, दूर अंधेरा हो जाएगा, हो उजियारा जीवन में। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में, ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम्हारे अंतर मन में। चलिए यहाँ पर पहुंच जाएंगे। उनकी लीला परम पारा, जिनका गुण गाए सक जारा। उनकी लीला परम पारा, जिनका गुण गाए सक सारा। चरण में आके कलश कराते पाप धुल जाएंगे, धुल जाएंगे, पाप धुल जाएंगे। उनकी लीला परम पारा, जिनका गुण गाए जग सारा। उनकी लीला अपरंपारा जिनका गुण गाए जग सहारा। चरण में आके कलश कराते धुल जाएंगे। सितारो वाली तुम्हें चढ़ाने आया हूँ मैं मंजलवाड़ी, लाल लाल चुनरी सितारो वाली, सितारो वाली तुम्हें चढ़ाने आया हूँ मैं मंजलवाड़ी। सम्यक दर्शन से सजाया, सम्यक ज्ञान से सजाया, सम्यक दर्शन से सजाया, सम्यक ज्ञान से सजाया, सम्यक चार दिन रंग से रंग डाली। लाल 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 चुनरी सितारा वाली, सितारा वाली तुम्हें चढ़ाने आया हूँ मैं मांझलवाड़ी। तुम्हें चढ़ाने आया हूँ मैं वारी वारी। चलिए साथ में करें माता जी को। चलिए मंदिर कमेटी के जो भी अधिकारी यहाँ पे हैं वे पुण्य परिवार का सम्मान करेंगे। बिना नाम बताए जिन लोगों को आता है वे लोग यहाँ पर आ जाएं। पुण्यजक परिवार का सम्मान करेंगे। भाई साहब एक मिनट, भाई साहब थोड़ा ऐसा हो स्वागत कर रहे हैं, स्वागत हो रहा है हम
चले सम्मान के लिए विनय। दो गुरु माँ चरणों से लग जाऊं माँ, ऐसा ज्ञान बहा दो मैया। अलखिया गोचर तुम हो मैया, अलखिया गोचर तुम हो मैया, तेरा ही गुणगान करूं, ऐसा ज्ञान बहा दो मैया, ऐसा ज्ञान बहा दो मैया। वंदनामी माताई, वंदनामी ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोये सवसाहुणम् ॐ नमो लोहे सब साहुणम् ॐ नमो लोये सवसाहुणम् ॐ नमो लोहे सब साहुणम् सर्वानिराजः कमठारितो यै ध्यानस्थित सैवे प्रणावेतानहि यस्योऽपि सर्गं निर्वर्तयेत्तं नमामि पार्श्वं महिदानरेण नमामि पार्श्वं महिदानरेण नमामि पार्श्वं महिदादरेण गुरुवः पन्तु नो नित्यं याने दर्शन नायकः चारित्राणो गम्भीरः मोक्ष मार्गोपदेशकः मोक्ष मार्गोपदेशकः मोक्ष मार्गोपदेशकः। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। कैसे लगाना है जयकारा? हाथ खड़े करके रखिए। भूल गए? बोले देवादिदेव इक्कजराशि पार्श्वनाथ भगवान की परम परम पूज्य सूर्य गच्छाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज की भक्तामन वाले बाबा उच्चारणाचार परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसा में जैन धर्म की जय। कल्याण मंदिर स्तोत्र की आचार्य भगवान श्री कुमुद चंद जी महामुनिराज की जय। अहिंसा में जैन धर्म की जय। शमणियार का विमल श्री माता जी की जय। आर्य का संघ की पेज नंबर 30 अपनी अपनी पुस्तक खोल लेंगे। हो एकाग्र जहाँ पर मन नए नए अपने चिंतन हो एकाग्र जहाँ पर मन नए नए अपने चिंतन कहते हैं सारे ऋषिजन कहते हैं सारे ऋषिजन कहते हैं सारे ऋषिजन करते हैं सारे ऋषिजन प्रशंसनीय हर काम करो प्रभु की भक्ति रोज करो प्रशंसनीय हर काम करो प्रभु की भक्ति रोज करो प्रशंसनीय हर काम करो
प्रभु की भक्ति रोज करो। प्रशंसनीय हर काम करो, प्रभु की भक्ति रोज करो। ऐसा जो करता हो ऐसा जो करता बुद्धि बढ़ जाए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। पारसी प्रभु को हो पारसी प्रभु को। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। हम सभी लोग पार्श्वनाथ प्रभु की आराधना कर रहे हैं। कल्याण मंदिर शिविर के माध्यम से हम सभी लोग संस्कृत का उच्चारण करना सीख रहे हैं और आज चलते हैं हम सभी लोग उस कल्याण मंदिर स्तोत्र के 9वें नंबर श्लोक की तरफ। तो पढ़ते हैं सभी लोग। मुच्यन्ते एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र। पहले एक एक अक्षर से अपन पढ़ लेते हैं। मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र। मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र। रौद्रैरुपद्रव शतैः त्वयि वीक्ष्यते अपि। रौद्रैरुपद्रव शतैः त्वयि वीक्ष्यते अपि। गोस्वामनिस् फुरित तेजसी दृष्टमात्रे चौरैरिवाशु पशवः प्रपलायमानः। मुच्यन्त एव मनुजः सहसा जिनेन्द्र। मुच्यन्त एव मनुजः सहसा जिनेन्द्र। मनुजाः सहसा जिनेन्द्र। मनुजाः यानी जा बड़ा है, दीर्घ है और उसके बाद क्या है, विसर्ग है। तो मनुजाः, मनुजा नहीं मनुजाः, क्योंकि जा बड़े के बाद विसर्ग है तो विसर्ग का उच्चारण भी करेंगे। मनुजाः रौद्रैरुपद्रव शतैस्त्वयि वीक्ष्यतेऽपि। रौद्रैरुपद्रव शतैस्त्वयि वीक्ष्यतेऽपि। गोस्वामनिस्फुरति तेजसि दृष्टि मात्रे। गोस्वामनिस्फुरत तेजसि दृष्टि मात्रे। दृष्ट
दृष्ट मात्रे, दृष्ट नहीं दृष्ट, गोस्वामनिस पढ़िएगा, गोस्वामनिस, गोस्वामनिस स्फुरति तेजसि दृष्ट मात्रे, चौरैरिवाशु, चौरैरिवाशु पशवा प्रपलायमानः, पशवा पशवः प्रपलायमानः, चौरैरिवाशु पशवः प्रपलायमानः। पुनः पढ़ेंगे, मुच्यन्ते वे मनुजाः सहसा जिनेन्द्र, मनुजाः, जा बड़ा का उच्चारण नहीं आ रहा, दीर्घ का उच्चारण नहीं आ रहा, और विसर्ग का भी उच्चारण करना है। मनुजाः, मनुजाः, मुच्यन्ते वे मनुजाः सहसा जिनेन्द्र, रौद्रैरुपद्रवसतैस्त्वयि वीक्ष्यतेऽपि, गोस्वामनिस स्फुरति तेजसि दृष्ट मात्रे, गोस्वामनिस स्फुरति तेजसि दृष्ट मात्रे, चौरैरिवाशु पशवा प्रपलायमानः, चौरैरिवाशु पशवा प्रपलायमानः। पढ़िएगा आप लोग, जो शक्कर वाला सा है ना, उसको कैसे पढ़ना है, शीटी आनी चाहिए, सीटी, शतैश, शतैश, रौद्रैरुपद्रवसतैः त्वयि वीक्ष्यतेऽपि, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बताइए, नहीं है तो एनी प्रॉब्लम बोलिए, कुछ तो बोलिए। कौन सी दूसरी लाइन? रौद्रैरुपद्रवसतैः, रौद्रैरुपद्रवसतैस्त्वयि वीक्ष्यतेऽपि, वीक्ष्यत्यपि, रौद्रैरुपद्रवसतैस्त्वयि वीक्ष्यतेऽपि। पढ़िएगा एक बार पुनः, पढ़ना आ गया सबको? एनी प्रॉब्लम? बोलो जोर से। हम बोले एनी प्रॉब्लम, आपको कोई बोलना नो प्रॉब्लम, जोर से बोलना है। अगर नो प्रॉब्लम है तो नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम। चलिए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ना आ चुका है आप लोगों को। अर्थ फल देखते हैं। सर्प
चक विषनाशक, सर्प वृष चक विषनायक। पढ़िएगा, सर्प वृश्चिक विषनाशक, सर्प वृश्चिक विषनाशक, सर्प वृश्चिक विषनायक विषनाशक, सर्प वृश्चिक विषनाशक, सर्प वृश्चिक विषनाशक। सभी लोग पढ़िएगा। हाँ, इसका अर्थ है सर्प वृश्चिक विषनाशक, विष से भरा, विषधर, जिसमें जहर तीव्र मात्रा में भरा हुआ है, ऐसा विषधर कल बतलाया था कुपित दंश विनाशक, यानी क्रोधित सर्प, और आज बतला रहे हैं विषधर, जो विष से भरा हुआ है, काला जहरीला विष से भरा हुआ सर्प। सर्प ही होता है कि कुछ और भी होता है? बिच्छू, छिपकली और जो जहरीला नाग, विषधर, ये सभी विष से भरे हुए होते हैं। इनको नाश करने वाला, यानी जहर को जो जिस विष से भरा हुआ है, ऐसे विष से भरे हुए जहरीला नाग, बिच्छू, छिपकली आदि को भी नष्ट करने वाला ये छंद है। अच्छा, ये बताओ कि जो इंसान होता है वो जहरीला होता है कि नहीं? इंसान नहीं, आदमी। इंसान नहीं, इंसान में तो इंसानियत होती है, लेकिन जो मानव होता है, जो आदमी होता है, कि जो आदमी आदमी को काटता है, आदमी आदमी के पीछे पड़ा हुआ है, वो क्रोधित आदमी जो विष से भरा हुआ है, एक क्रोधित, जो इसमें जहरीला आंखें भी, जब क्रोध आता है ना आदमी को, तब उसकी आंखें घूम जाती हैं, और जहरीला नाग क्रोध से भरा होता है तो फन उठाता है, और जो माना होता है उसका पूरा शरीर क्रोध से भर जाता है। और जब क्रोध से भर जाता है तो वह अपने आप को नहीं छोड़ता है, और परिवार को भी नहीं छोड़ता है, स्वयं भी अपना दाह करता है। और पहले क्रोध से भरा होता है तो वह अपने आप को भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, और अपने परिवार का भी नष्ट कर देता है। एक बार एक स्त्री चूल्हे पर रोटी बना रही थी, चूल्हे पर रोटी बना रही थी, और एक छोटा सा बच्चा, वो जानता नहीं था, समझता नहीं था, और नोट लेकर के 100 रुपए का नोट लेकर पर 4-5 नोट लेकर के वो समझता नहीं था, और वो नोट लेकर कर चूल्हे की भट्टी में डाल दिया। और वहां से पिताजी ने देखा कि बच्चे ने नोट की गिड्डी डाल दी है, और पिताजी ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, और इतना क्रोध आया उसके लिए, इतना क्रोध आया कि उसकी आंखें, वो पूरा शरीर क्रोध से भर गया, और ना आओ देखा ना ताओ देखा, और बच्चे को चूल्हे में डाल दिया। विचार
जो उसके विचार, कैसे विचार आए कि उसके जो विचार थे ऐसे गंदे विचार आए, इतने खराब विचार आए कि उन विचारों के परिणाम से उस बच्चे को भी डाल दिया, चूल्हे की भट्टी में डाल दिया। और जैसे ही माँ ने देखा, पत्नी ने देखा कि मेरा बच्चा जल गया, और पत्नी को भी इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि वो जलती हुई जो लकड़ी थी, वो जलती हुई लकड़ी अपने पति के लिए, उस लकड़ी से पति के लिए लाई और जलती हुई लकड़ी उसके ऊपर फेंक दी तो पति भी जल गया और पति भी जल गया। और पत्नी को तो क्रोध आ ही रहा था, देखा कि पति भी जल गया, बच्चा भी जल गया, मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगी। तो वो ही जो अग्नि थी वो अपनी माँ की अग्नि अपने ऊपर डाल ली और मिट्टी का तेल डाल लिया तो वो भी जल गई। देखो, एक छोटी सी बात कि बच्चा समझता नहीं था, बच्चा जानता नहीं था, नन्ना मुन्ना सा छोटा सा बच्चा था, और बच्चे ने वो गड्डी चूल्हे में डाली और पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो सबसे जहरीला कौन? इंसान, मानव, आदमी, जो जब क्रोध आ जाता है तो पूरा परिवार भी नष्ट हो जाता है। तो सबसे जहरीला है हम अगर हमारे अंदर क्रोध के परिणाम आ जाएं, और क्रोध के परिणाम हमारे विचारों के द्वारा आता है। और विचार कैसे आते हैं? सबसे ज्यादा विचार खराब होते हैं हमारे अमर्यादित भोजन करने से, अमर्यादित भोजन करने से, फास्ट फूड खाने से, और आलू, प्याज, लहसुन, क्या क्या पड़ा रहता है। ऐसे कहते हैं एज फूड सो मूड, जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन। हम जैसा भोजन करते हैं वैसे ही हमारे विचार होते हैं, वैसे ही हमारे परिणाम होते हैं, वैसे ही हमारा मन हो जाता है। हम जैसा भोजन करते हैं। ये जो फास्ट फूड है ये सब क्या है? डेड है, डेड। हम मरा हुआ भोजन करते हैं। अमर्यादित भोजन जो है वो डेड भोजन है। अमर्यादित, जब कोई औषधि होती है और औषधि में हम क्या देखते हैं? एक्सपायरी डेट देखते हैं ना, एक्सपायरी डेट देखते हैं। और एक्सपायरी डेट देखते हैं तो हम वो औषधि नहीं खाते हैं ना, नहीं खाते हैं, औषधि नहीं खाते हैं और हम औषधि को अलग कर देते हैं। और जो वस्तु अमर्यादित हो चुकी है, एक हर चीज की लिमिट होती है। आटे की भी मर्यादा होती है, पानी की भी मर्यादा होती है, हर चीज की मर्यादा होती है। आटे की इन दिनों में 3 दिन की मर्यादा होती है और 3 दिन के बाद उसमें जीव राशि उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि पानी की बहुलता होती है और पानी की बहुत बहुलता होने का कारण जीव राशि उत्पन्न होने लगती है और वो अमर्यादित हो जाती है। और हम अमर्यादित भोजन करते हैं तो डेड हो जाते हैं। हम मरी हुई वस्तु खाते हैं तो हम भी मर जाते हैं, हम भी मरे हुए के समान हो जाते हैं। और जब हम मरी हुई चीज खाते हैं तो हमारा दिमाग भी कैसा होता है? कमजोर हो जाता है। हमारा दिमाग भी, जो दिमाग होना चाहिए था, जो माइंड हमारा होना चाहिए था, जो मस्तिष्क में होना चाहिए था, वो मस्तिष्क की क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। जो ताकतवर होना चाहिए था वो ताकतवर नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें ताकतवर चीजों को खाना चाहिए। कौन सी है वो ताकतवर चीजें? बादाम,
ड्राई फ्रूट्स, मर्यादित भोजन और सबसे ज्यादा यदि दिमाग हमारा पावरफुल होता है, तेज होता है, तो भगवान की आराधना करने से, गुरुओं की सेवा करने से हमारा दिमाग ताकतवर होता है। फास्ट फूड खाने से हमारा दिमाग पावरफुल नहीं होता है। एक व्यक्ति आवाज लगाते हुए चला जा रहा था, चाकू छुरियां तेज करा लो, चाकू छुरियां तेज करा लो, चाकू छुरियां तेज करा दो। आवाज लगाता हुआ चला जा रहा था। बहुत से लोगों ने आवाज सुनी कि चाकू छुरियां तेज करा लो, चाकू छुरियां। बहुत से लोग अपने कुछ चाकू लेकर के आए, कुछ लोग कैंची लेकर के आए, कुछ लोग जो जिंदगी के पास खराब पड़ा था, सारे लोग अपनी अपनी चीज लेकर के आए गए। एक महिला ऊपर खड़ी हुई थी, अपने घर पर तीसरी मंजिल पर खड़ी हुई थी। उसने भी सुना कि कोई बोला चाकू छुरियां तेज करा लो, चाकू छुरियां तेज करा लो, चाकू छुरियां तेज करा। उसने भी कहा क्या बोल रहे हो? बोले हाँ, चाकू छुरियां तेज करा। अच्छा, तो चाकू छुरियां तेज कराते हो? बोले हाँ। अच्छा ये बताओ, क्या दिमाग भी तेज करते हो? क्या दिमाग भी तेज करते हो? बोले हाँ, दिमाग भी तेज करते हैं। बोले दिमाग भी तेज करते हो? हाँ, दिमाग भी तेज करते हो। बोला हो तो यदि आपके पास दिमाग है तो मैं दिमाग भी तेज करता हूं, अगर आपके पास दिमाग है तो। और दिमाग है ही नहीं है तो कैसे तेज करूंगा? तो ऐसे भी लोग हैं जो जानते नहीं है, समझते नहीं है, कुछ भी खाते रहते हैं और कहते हैं कि हमें दिमाग तेज करना है। लोग सुबह कितने बजे तक सोते रहते हैं? 10 बजे तक सोते रहते हैं। इनसे हमारा दिमाग तेज नहीं होता है, दिमाग खराब होता है। जल्दी उठने से हमारी मेमोरी बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। भगवान की आराधना करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मस्तिष्क के तंतु खुलते हैं, हमारी बुद्धि तेज होती है। समय आज जल्दी हमें पूर्ण करना है, समय बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन? मानव सबसे ज्यादा जहरीला है, मानव। हम सर्प का जहर तो दूर कर सकते हैं भगवान की भक्ति से, जिस प्रकार की धनंजय सेठ ने भगवान की भक्ति से सर्प का जहर दूर किया था। एक छोटी सी बात बताती हूँ। पूज्य गुरुदेव जब ऐलक जी थे, कौन थे? ऐलक जी थे। और ऐलक जी थे तो उस समय विहार कर रहे थे। एक व्यक्ति अजैन था, किसान था, और उसकी पत्नी को बिच्छू ने काट लिया। बिच्छू ने काट लिया और बिच्छू का काटा हुआ बहुत तकलीफ होती है। 3-4 घंटे तो तड़पता है व्यक्ति, बहुत उसका विष चढ़ता है। जैसे जैसे चढ़ता है वैसे वैसे तड़पन बढ़ती है। और वो व्यक्ति अपनी पत्नी को दर्द देख करके डॉक्टर के पास जा रहा था और देखा कि जैन बाबा बैठे हुए हैं, जैन गुरु बैठे हैं। और जैसे ही जैन गुरु को देखा, बाबा 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 करते हुए वहाँ पर रुक गया और वो हाथ जोड़ करके नमस्कार करके बोला कि बाबा, मैंने बहुत सुना है कि जैन गुरु जो होते हैं वो सबके विघ्न दूर कर देते हैं, क्या आप भी हमारा विघ्न दूर करेंगे? मेरी पत्नी को अभी अभी सर्प ने काट लिया है, मेरी पत्नी को अभी अभी बिच्छू ने काट लिया, बहुत तड़प रही है, बहुत परेशान है और जैसे जैसे चढ़ रहा है उसकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही है। मैं तो डॉक्टर को बुलाने जा रहा था और मुझे लगता है आज मुझे सबसे बड़े डॉक्टर मिल गए, सबसे बड़े डॉक्टर मिल गए हैं। और गुरुदेव ने कहा कि
अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा घर किस दिशा की ओर है। उसने बताया कि इस दिशा की ओर है और तुम्हारा घर उस दिशा की ओर है। तो गुरुदेव ने उस दिशा की ओर मुख किया, पत्नी ने का नाम पूछा, पत्नी का नाम बोला और मंत्र को पढ़ा और मंत्र को पढ़ करके उस व्यक्ति से कहा जाओ तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक होगी, जैसे पहले थी वैसे ही आपको उसी स्थिति में मिलेगी, जाओ अपने घर। और वो नमो भगवान इच्छामी करके महर्षि को और बड़ी ही सांत्वना पूर्ण संतोष से चला गया। और जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बड़ी शांति से बैठी हुई थी, बड़ी ही मुस्कुरा रही थी, आनंदित थी, जैसे कि उसको कुछ भी हुआ ही ना हो। ये होती है गुरु नाम की जाप, गुरु नाम का स्मरण। वो तो जानता भी नहीं था, लेकिन उसने सुना था कि जैन बाबा होते हैं, उनसे सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। और उस समय पूज्य गुरुदेव कौन थे? अहिलक जी थे और अब आचार्य महाराज हैं। सोचो उस समय तो इतना नहीं था और अब तो बहुत कुछ है। तो चलते हैं जाप की ओर। ओम ह्रीम अर्हम नमो, ओम ह्रीम अर्हम नमो, विष हर विष विनाशयाणम संभिन्न सोदारणम, संभिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम अर्हम नमो, ओम ह्रीम अर्हम नमो, संभिन्न सोदारणम। पढ़िएगा। सभी लोग जोर से पढ़िएगा। हाँ। विषधर विष विनाशन हेतु संभिन्न श्रोत्री रिद्धि धारक जिनों को मेरा नमस्कार हो। संभिन्न श्रोत्री, इसका तात्पर्य संभिन्न, संभिन्न का मतलब है संभिन्न, अलग अलग तरीके से, भिन्न भिन्न तरीके से, सोदारणम संश्रोत्री, संश्रोत्री मीन्स होता है सम्यक, अलग सम्यक तरीके से सभी के अलग अलग जितने प्रश्न किए जाते हैं उतने प्रश्नों का उत्तर एक बार में दे देते हैं। जितने प्रश्न एक बार किए जाते हैं उतने प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। सही भिन्न भिन्न, संभिन्न माने भिन्न भिन्न और संश्रुति माने सही तरीके से सुना करके, यानी 45 लाख योजन में जितने भी मानव होते हैं, जितने भी मानव होते अलग अलग भाषा में एक साथ प्रश्नों को करते हैं, एक साथ प्रश्नों को करते हैं। पता है 45 लाख योजन क्या होता है? 5 विधे पूरे, 5 भरत, 5 ऐरावत, 32 विधे कि सारे जो क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्रों में 45 लाख योजन के मानव हो जाते हैं। ऐसे लोग जितने क्षेत्र में 45 लाख योजन के क्षेत्र में जो रहते हैं वो सभी लोग अलग अलग भाषा में, उर्दू भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, अन्य बहुत सी भाषाएं, 718 भाषाएं, इतनी भाषाओं में अलग अलग एक साथ प्रश्न करते हैं और अलग अलग तरीके से जो उत्तर देते हैं, अलग अलग भाषाओं में जैसे जो होते हैं उसी प्रकार से जो उत्तर दिया करते हैं, वो होती है संभिन्न संश्रोत्री रिद्धि। ऐसे संभिन्न संश्रोत्री रिद्धिधारी जो मुनिराज हुआ करते हैं उनको मेरा प्रणाम होवे, वो विधि क्षेत्र में हुआ करते हैं। इसलिए अभी इस रिद्धि को अच्छे से समझ लो,
अच्छे से विचार कर लो, अच्छे से फीड कर लो। अगर आपने इस रिद्धि को अच्छे से फीड कर लिया और ऐसी धारणा बना ली कि अब हम इस रिद्धि को नहीं भूलेंगे, तो जब आपकी मरण होगा और आप देव बन गए और वहां से विधि क्षेत्र चले गए और विधि क्षेत्र जाकर के ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज हमारे सामने आ गए, तो आपको याद आएगा कि हमने शंकराचार्य नगर में ऐसे मुनिराज के बारे में पढ़ा था। कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से 9वें नंबर छंद के माध्यम से हमने ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज के बारे में सुना था कि संभिन्न संसोति रिद्धि कौन सी होती है, कैसी होती है। तो हमने उस समय आपको स्मरण आ जाएगा, आपने जो धारणा बनाई थी वो आपको याद आ जाएगा और फिर आप उन मुनिराज को देख करके बड़े ही अच्छे तरीके से नमोस्तु करके आप उनको याद कर लेंगे। तो ये है संभिन्न संस्रोत्री रिद्धिधारी मुनिराज, उन्हें मेरा प्रणाम होवे। ऐसे जो भी विषधर होते हैं, चाहे वो सर्प हो, चाहे वो बिच्छू हो, चाहे वो छिपकली हो, जितनी भी जहरीले जीव होते हैं, चाहे वो मानव का जहर हो, सभी का जहर दूर करने वाले ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो विधि क्षेत्र में विराजमान है, मन वचन काय से मेरा प्रणाम होवे। और अब देखते हैं और अर्थ देखते हैं। मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र। हे जिनेन्द्र भगवन, मुच्यन जैसे स्फुरित तेजसी, स्फुरित तेज जिनका स्फुरित है, प्रकट है, ऐसे पराक्रमी गोस्वामी, गायों के मालिक के यानी राजा, दृष्ट मात्रे दिखते ही भागते हुए चोरों के द्वारा प्रपलायमान ही चोरही, भागते प्रपलायमान ही भागते हुए चोरों के द्वारा पशुवा पशु आशु शीघ्र ही मुच्यन्तः छूट जाते हैं। उसी प्रकार हे भगवान, आपको त्वयि आपको वीक्षते देख लेने पर भी मनुजा मानवों के रौद्रही उपद्रव शतही भयंकर सैकड़ों उपद्रवों के द्वारा सहसा शीघ्र मुच्यन्तः छूट जाते हैं। कह रहे हैं चित्र की तरफ देखेंगे, भगवान पार्श्वनाथ भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। इंद्रगण नमस्कार कर रहे हैं और भगवान के दाईं तरफ आचार्य भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और एक तरफ चोर गायों को चुरा करके ले जा रहा है और जैसे ही गायों के लेकर के जाने को हो रहा है, वैसे ही गाय का मालिक आ जाता है और गाय का मालिक आ जाता है। गाय के मालिक को देख करके राज कहते हैं कि राजा को देख करके नौकर पलायमान हो जाता है, सेठ को देख करके नौकर पलायमान हो जाता कि सेठ आ रहा है। ऐसे ही राजा को, ऐसे ही मालिक को देख करके गाय को चुराने वाला चोर भाग रहा है कि मुझे मालिक पकड़ ना ले। क्योंकि जब कोई चोर चोरी करता है, चोरी करता तो भागता है, कैसे भागता है? कोई मुझे देख ना ले, कोई मुझे देख ना ले। और वो चोरी कर
जैसे ही मालिक को देखता है वैसे ही भागने की तैयारी करता है और एक तरफ मानव बैठा हुआ है और उसके अंदर क्या है, बहुत सारे उपद्रव, रोग, चिंताएं, व्याधियां, विकल्प, आर्त रौद्र ध्यान से भरा हुआ है। इतनी तरह की विकलताएं उसके अंदर हैं और वो विकलताएं इसमें बैठा हुआ है। तो अब अर्थ देखेंगे, चित्र की तरफ निहारेंगे। हे प्रभु, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, हे भगवान, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, जैसे सेठ को देखकर नौकर भाग जाता है, हे भगवान, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, गाय मुक्त हो जाती है। हे भगवान, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, गाय मुक्त हो जाती है। हे भगवान, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, गाय मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार आपको देखकर आर्त रौद्र सभी प्रकार के उपद्रव, सभी प्रकार की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, आत्मा मुक्त हो जाती है। जो विकल्प हैं, रोग हैं, वो दूर हो जाते हैं। मालूम है आपके अंदर कितने रोग हैं? मालूम है आप लोगों को आपके शरीर में कितने रोग हैं? 5,68,99,584 रोग होते हैं। मानव के शरीर के अंदर इतने रोग होते हैं और कितने विकल्प होते हैं। आर्त रौद्र संबंधी अनेक विकल्प होते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती है और इतनी चिंताएं होती हैं। उन चिंताओं से ये मानव घिरा हुआ है, अनेक प्रकार के रोगों से ये मानव घिरा हुआ है और 5,68,99,584 रोग होते हैं और एक अंगुल में 96 रोग होते हैं, 96 रोग होते हैं। इतने रोगों से ये घिरा हुआ ये मानव है और जैसे ही भगवान की भक्ति करता है, पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करता है, वैसे ही जो सच्चे दिल से किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं करता है, सच्चे दिल से भगवान की आराधना करता है, वैसे ही उसके विचार जो होते हैं, जो खराब परिणाम होते हैं, वैसे उसके परिणाम अच्छे हो जाते हैं। मानो एक बड़ा कई प्रकार के परिणाम होते हैं, अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। तो जो अच्छे परिणाम होते हैं, जैसे ही भगवान की भक्ति करता है तो उसके जो खराब परिणाम थे, खराब विचार थे, वो खराब परिणाम अच्छे परिणामों में परिवर्तित हो जाते हैं। भगवान की भक्ति करने से, गुरुओं की सेवा करने से और अच्छा भोजन करने से ऐसे परिणाम हो जाते हैं। वो परिणाम से हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क, हमारी स्मरण शक्ति मजबूत होती है और हम पावरफुल हो जाते हैं। और जैसे ही दिमाग पावरफुल होता है वैसे ही क्या होता है, सारे रोग, सारे विकल्प, आर्त रौद्र ध्यान चोर की तरह भाग जाते हैं। ये सभी चोर हैं। जितने भी विकल्प हैं, जितनी भी चिंता हैं, आर्त रौद्र क्रोध मान माया लोभ भय चिंता, ये सभी चोर हैं। और जैसे ही भक्त भगवान की भक्ति करता है वैसे ही सारे चोर एक तरफ भाग जाते हैं और एक तरफ भाग करके इन सभी उपद्रव से मुक्त होकर के हमारी आत्मा ऊर्ध्वगमन कर जाती है और सिद्ध लोक में विराजमान हो जाती है। तो हे भगवान, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, गाय मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार सारे विकल्प, सारी चिंताएं, आर्त रौद्र
सभी से सहित सभी उपद्रवों से रहित आत्मा मुक्त हो जाती है। हे भगवान, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, हे भगवान, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, गाय मुक्त हो जाती है। हे भगवान, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, गाय मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार आपको देखते ही आर्त रौद्र संबंधी सभी उपद्रव दूर हो जाते हैं और आत्मा ऊर्ध्व लोक की ओर गमन करते हुए सिद्ध परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। हे भगवान, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, गाय मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार आपको देखते ही आर्त रौद्र संबंधी सभी उपद्रव समाप्त हो जाते हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है। एक बार ओंकार ध्वनि, सभी सतर्क हो जाएं, केवल हमें देखें। ओंकार ध्वनि से हम सभी पावरफुल होते हैं। हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क पावरफुल होता है, स्मरण शक्ति मजबूत होती है। इसलिए प्रातः काल उठ करके हम सभी को लगभग 20 मिनट तक ओंकार ध्वनि करना चाहिए, क्योंकि हमारे तीर्थंकरों की जो दिव्य ध्वनि है वो ओंकारमयी होती है और ओंकारमयी ध्वनि से हम सभी लोग ये समझ जाते हैं, सारे लोग उस दिव्य ध्वनि को समझ करके अपनी अपनी भाषाओं में पशु पक्षी मानव सभी समझ जाते हैं। तो वो ओंकार ध्वनि का स्मरण करेंगे। हे भगवान, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, हे भगवान, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, हे भगवान, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं और गाय बंधन से मुक्त हो जाती है। हे भगवान, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, गाय बंधन से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हे भगवान, आपको देखते ही सारे आर्त रौद्र ध्यान सभी उपद्रव मुक्त हो जाते हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है। हे भगवान, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, आत्मा जैसे, हे भगवान, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, गाय मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हे भगवान, आपको देखते ही सभी उपद्रव सभी उपद्रवों समाप्त हो जाते हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है। हे भगवान, उसी प्रकार आर्त रौद्र ध्यान संबंधी सभी उपद्रव दूर हो जाते हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है। हे भगवान, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, बोलेंगे हे भगवान, हे भगवान, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, आत्मा मुक्त। हे भगवान, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, उसी प्रकार आपको देखकर आर्त रौद्र संबंधी सभी उपद्रव समाप्त हो जाते हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है। हे भगवान, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं, गाय मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार आपको देखकर आर्त रौद्र संबंधी सभी उपद्रव दूर हो जाते हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है। एक बार लास्ट, हे भगवान, जैसे मालिक को देखकर
चोर भाग जाते हैं, गाय मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हे भगवान आपको देखकर सभी प्रकार के उपद्रव दूर हो जाते हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है। बन्नामी सल्लिका को इच्छामी। हे प्रभु, जैसे मालिक को देखकर चोर भाग जाते हैं और गाय मुक्त हो जाती है, ठीक वैसे ही प्रभु आपको देखकर अंतरोध उपद्रव समाप्त हो जाते हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है। बहुत बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल पूरा फीड हो गया। जैसे गाय को जैसे चोर गाय को देखकर भाग जाता है, मालिक को देख के भाग जाता है, जैसे भी आत्मरोध पीड़ा देखकर भाग जाती है। बिल्कुल इनका भावार्थ भाव बिल्कुल सही है। प्रभु को हम शीश झुकाए रे कल्याणों का, मालिक ज्यों ही नजर आए चोर स्वयं ही घबराए, मालिक ज्यों ही नजर आए चोर स्वयं ही घबराए। गाय छोड़ कर भग जाए, गाय छोड़ कर भग जाए, गाय छोड़ कर भग जाए, गाय छोड़ कर भग जाए। वैसे ही प्रभु दर्शन से सभी उपद्रव मिट जाए, वैसे ही प्रभु दर्शन से सभी उपद्रव मिट जाए। वैसे ही प्रभु दर्शन से सभी उपद्रव मिट जाए, वैसे ही प्रभु दर्शन से सभी उपद्रव मिट जाए। जिनवर का दर्शन हो जिनवर का दर्शन सब ही दिखलाए रे कल्याण। सभी जोर से बोलेंगे कल्याण। पाशु प्रभु को हो कल्याणों का। चलिए जाप करते हैं 9 बार। ओम ह्रीं अर्ह्यं नमो संभिन्न सोदाराणाम्। ओम ह्रीं अर्ह्यं नमो संभिन्न सोदाराणाम्। ओम ह्रीं नमो संभिन्न सोदारणम्। ओम ह्रीं अर्ह्यं नमो संभिन्न सोदाराणाम्। ओम ह्रीं मरो नमो संभिन्न सोदारणम्। ओम ह्रीं अर्ह्यं नमो संभिन्न सोदाराणाम्। ओम ह्रीं मरहं नमो संभिन्न सोदारणम्। ओम ह्रीं अर्ह्यं नमो संभिन्न सोदाराणाम्। ओम ह्रीं मरहं नमो संभिन्न सोदारणम्। ओम ह्रीं अर्ह्यं नमो संभिन्न सोदाराणाम्। ओम ह्रीं मरहं नमो संभिन्न सोदारणम्। ओम ह्रीं अर्ह्यं नमो संभिन्न सोदाराणाम्। ओम ह्रीं मरहं नमो संभिन्न सोदारणम्। सभी लोग अपने हाथ, दोनों हाथ सिर पर रखिए और सभी बोलेंगे ओम ह्रीं सम्यक दर्शनाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक दर्शनाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं सम्यक चारित्राय नमः। और ऊर्जा की प्राप्ति के लिए सभी अपने दोनों हाथों को मसलिए और पूरे शरीर में उस एनर्जी को लगाइए जिससे हम लोग पूरे दिन स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, हमारा दिमाग भी मजबूत रहे और प्रभु की भक्ति, परमात्मा की भक्ति करते रहें। इसी भावना के साथ बोले देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आर्य का समन 105 श्री माता जी की जय। विकार राज बताते जय।